हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का एक चैप्टर है गुणनखंड से रिलेटेड। तो आइए उस चैप्टर को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों का साथ और प्यार मिल रहा है दोस्तों पिछले वीडियो से, उससे मेरा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो कोशिश करके आप पूरा वीडियो देख करके और यहाँ से ज्ञान पाने का प्रयास करिए, और लोगों के पास जो है, जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। आइए दोस्तों, बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है गुणनखंड करने के लिए। पूरा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ही सीखेंगे। तरह तरह के गुणनखंड है, उनको हम तरह तरह तरीके से हम क्या करेंगे, गुणनखंड को आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12। एक गुणनखंड हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, हल करना है, और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड को हल करते हैं। यह दिया क्या गया है, तो एक्स स्क्वायर दिया गया है, माइनस में 7x दिया गया है, प्लस में क्या दिया गया है, 12। इसमें क्या करना होता है साथियों, सबसे पहले जो अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद को ऐसे दो भागों में तोड़ लीजिए जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला पद क्या हो, प्राप्त हो जाए। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगा, कभी कभी जोड़ने का रहेगा, कभी कभी घटाने का रहेगा। इस कंडीशन को हमको क्या करना है, देखना है। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया हो, ठीक है, जब यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया हो, उस कंडीशन में जोड़ करके मान को हमें साथ लाना है। जो भी पद लाना है, बीच वाले पद का मान लाना है। इस यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह दिया हो, तो घटा करके बीच वाले पद का मान लाना है। बस दो बातें आपको याद रखना है। एक, जब यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया हो, तो आपको दोनों खंड जो करेंगे, इन दोनों का मान जोड़ने पर आना चाहिए। और यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया हो, तो घटाने पर बीच वाला पद का मान होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ प्लस है, तो दो पदों में इसको ऐसा तोड़ लीजिए जिसको जोड़ने पर 7 आता हो। तो सर जी कहेंगे क्या, 6 दूना 12 होता है क्या, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा। 4 तिहाई 12 होता है, क्या होता है, 4 तिहाई 12। तो 4 और 3 को जोड़ने पर हमारा बीच वाला पद मिल जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, बीच वाले पद के स्थान को ग्रहण कर सकता है। और बीच में माइनस लाना है, तो दोनों पद, एक माइनस रहेगा तब तो घट जाएगा, दोनों पद माइनस होने चाहिए। और साथ में जो चर पद दिया है यक्स, उसको साथ में लाना है। तो -4x -3x जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा। इस वाले पद को यहाँ से क्या कर देना, हटा देना है। इसके जगह पर क्या करना है, उस वाले पद को लेके आना है। तो माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, जो दोनों चीजों दोनों पदों में मिलेगा वो कॉमन होगा। यहाँ मिल रहा है हमें क्या, तो यहाँ मुझे यक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ब्रैकेट में बचेगा, तो यक्स माइनस में 4 बचेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो -3 मिलेगा। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x -4 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है क्या, कि जो चीज इस ब्रैकेट में दिख रहा है वही चीज इस ब्रैकेट में भी दिखेगा, यदि अगर अच्छे से आप कॉमन लिए रहेंगे तब। दोनों चीजें सेम सेम दिखेंगी अगर आपने अच्छे से कॉमन लिया है। तो क्या हो जाएगा, x-4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको एक स्थान पे लिखेंगे। और दूसरी जगह क्या हो जाएगा हमारा, x-3, यानी x और -3 जो बचा है, एक पद एक पास हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आएगा किसका, x² -7x+12 का। तो खोजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 यही क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, x-4 और x-3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से चीजों को क्लियर कर दिया जाएगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट कर दी जाएंगी। बस आपको याद रखना है कि यहाँ क्या है, प्लस है। अगर प्लस है तो क्लियर है कि इसका जो खंड होगा जोड़ने पर मान आना है। अगर यहाँ माइनस है तो क्लियर है कि इन दोनों में से घटाने पर यहाँ का मान लाना है। बस इतना ही आपको करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस का 5x दिया है, प्लस का क्या दिया है, 6 दिया है। तो क्या करेंगे, अंतिम वाले पद को तोड़ लीजिए 6 को, ऐसा तोड़िए जिन दोनों पदों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5। हमने बताया कि जब प्लस चिन्ह दिया है तो क्लियर है कि आपको जोड़ करके लाना है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ एक्स लेंगे। ठीक है, और साथ में दोनों का माइनस चिन्ह रखेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए साथियों, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए, बचा का ब्रैकेट में तो x माइनस 3 बचा। यहाँ क्या कॉमन होगा, तो x के आगे वाला जो है वही कॉमन होगा, उसको जो लेंगे कॉमन तो यह ब्रैकेट जैसा जो चीज ब्रैकेट में जो बचा है वही चीज उसमें बच जाएगा, x माइनस 3। यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हम एक पास लिख देंगे। ठीक है, और बचा x माइनस 2, तो x माइनस 2 को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बस धैर्य बना करके इस वीडियो में बने रहेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी, बस धैर्य बना करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया, अच्छा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, x माइनस 3 x माइनस 2। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस का 2x दिया है, माइनस का क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और माइनस है तो हमने क्या बोला, अगर प्लस है तो जोड़ के लाएंगे, माइनस है तो घटा के लाएंगे। तो 15 को आप ऐसे दो पार्ट में तोड़ लीजिए, जिसको क्या करने पे, जिसको घटाने पर बीच में क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो यह हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो बीच वाला पद हमारा मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान क्या देना है, घटेगा कब, जब एक प्लस होगा इसमें और एक माइनस होगा, एक इसमें कोई प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तभी घटेगा। दोनों माइनस है तो जोड़ लेते हैं, दोनों प्लस है तो जोड़ लेते हैं। घटता कब है, जब एक संख्या प्लस में रहती है दूसरी संख्या माइनस में रहती है। तो किसको प्लस रखना है किसको माइनस, अगर आपको प्लस लाना है यहाँ पर तो बड़े वाले को प्लस में रखेंगे और छोटे वाले को माइनस में रखेंगे। ठीक है, बड़े वाले को प्लस में रखेंगे छोटे वाले, तभी तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। अगर माइनस बड़े वाले को रख देते तो प्लस छोटे वाले को रख देते तो क्या होता, माइनस 2 आता। इस चीज को बस ध्यान रखना है। तो हम रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x और माइनस में क्या है 15 है। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे और बचेगा ब्रैकेट में क्या, x प्लस में 5, क्योंकि x तो बाहर निकल गया है और x बचा और 5 बच गया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो वही बचेगा x प्लस 5। कहेंगे सर जी यहाँ तो माइनस था आपने प्लस लिख दिया, तो याद रखिएगा जब भी हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जब भी हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3, क्योंकि x प्लस 5 यहाँ भी x प्लस 5 यहाँ भी, इसको हम एक पास लिख दिए और x माइनस 3 बच गया तो x माइनस 3 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो बिल्कुल प्रेम भाव से आप सीखते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी मैथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, x प्लस 5 x माइनस 3, तो x प्लस 5 x माइनस 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24 के गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कौन सा है। अब आपको आसान लगने लगेगा कुछ समय के बाद, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस का क्या है 24 है। ठीक है, 24 को ऐसे तोड़ दिया जाए, यहाँ पर प्लस है तो क्लियर है कि जोड़ करके मुझे 11 लाना है, तो ठीक है जोड़ लेते हैं।
24 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 तिरिक की 24, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। क्लियर है। माइनस दोनों रखना है क्योंकि बीच में माइनस लाना है, दोनों को जोड़ करके ही ला सकते हैं। और साथ में एक्स पी है तो पी लेंगे, एक्स रहता तो एक्स लेते हैं, पी है तो पी लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 8p, अब माइनस का 3p, अब प्लस का क्या है 24 है। ठीक है, कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, p कॉमन लेंगे तो बचेगा p माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो p माइनस का क्या हो जाएगा 8। हम बताएं कि जब भी माइनस चिन्ह कॉमन होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। p माइनस 8 यहाँ भी, p माइनस 8 यहाँ भी, तो p माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा p माइनस 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, तो ये 7, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो फार्मूला से लगा सकते हैं, एक गुणनखंड करके लगा सकते हैं। तो फार्मूले वाला सवाल को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहां फार्मूले से इसको लगाए थे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम गुणनखंड करके थोड़ा सा अलग तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। जब भी चर राशि के आगे अगर कोई संख्या दी गई है, जब भी चर राशि के आगे कोई संख्या दी गई है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चर राशि के आगे की संख्या को अंतिम वाले पद से गुणा करते हैं। ठीक है, अंतिम वाले पद से गुणा करते हैं। तो 4 का जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को ऐसा तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो क्लियर है कि दोनों का मान जोड़ करके बीच वाला पद आना चाहिए। तो 4 को ऐसा तोड़ दीजिए कि जिसको जोड़ने पर बीच वाला पद हो। तो हमको पता है कि 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। और दोनों माइनस चाहिए क्योंकि बीच यहाँ माइनस दिया, तो दोनों माइनस चाहिए, और साथ में चर राशि y है तो y ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4y² माइनस का 2y, फिर माइनस का 2y, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 4 में 2 छिपा हुआ है, 2 गुणे 2 को 4 बोलते हैं। यहाँ भी 2 है, तो 2 तो कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, 2 निकल जाएगा। इसमें भी y है, इसमें भी y, एक y निकल जाएगा। बचा का ब्रैकेट में, तो एक इसका 2 बचा, साथ में y बचा, और 2y जब निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ माइनस का कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो हमेशा एक कॉमन ले लीजिएगा। तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो केवल चिन्ह बदलेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिए, बाकी एक के निकलने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ये हो जाएगा 2y माइनस का 1। ठीक है, यहाँ सेम सेम चीजें हैं, तो इसको लिखेंगे 2y माइनस का 1, आया हो जाएगा 2y फिर माइनस का 1, 2y माइनस का 1। अब दोनों सेम सेम चीजें, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो हमने 2 बार कर दिया, तो 2y माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छा सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ दिया x² प्लस 1/6x माइनस में 1/6। तो क्या करेंगे, पहले 1/6 को ऐसा तोड़ दिया जाए कि बीच में क्या आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 1/6 को जब हम तोड़ेंगे, दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, 1/3 आई इंटू में 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम गुणा करेंगे तो 1/6 आएगा। यहाँ पर क्या करना चाहिए, माइनस चिन्ह दिया है तो यहाँ पे घटाने पर मान आना चाहिए। कितना आना चाहिए, बीच में 1/6 आना चाहिए। आप बताइए 1/3 और 1/2 में बड़ा कौन है, तो एक तरबूज को 3 लोगों में बांटेंगे और एक तरबूज को 2 लोगों में बांटेंगे, किसका हिस्सा ज्यादा आएगा, तो 1/2 का ज्यादा आएगा। तो 1/2 ज्यादा है, इसको रखेंगे प्लस में और इसको रखेंगे माइनस में, और साथ में क्या है, साथ में हम रख लेंगे जो चर राशि x है उसको ले लेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस का 1/2x और माइनस का 1/3x, और फिर माइनस में क्या है 1/6। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन लेने पे हो जाएगा हमारा x, कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1/2, और यहाँ पे माइनस 1/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1/2। आगे का चिन्ह जो कॉमन लेते हैं
तुरंत देख करके ब्रैकेट वाली चीजों को उतार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस में 1/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस का 1/3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी दिया है c² प्लस 16c माइनस का 36 दिया है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। c² प्लस 16c माइनस का 36, तो 36 को ऐसा तोड़िए, माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए। तो आपको पता है 36 को जब तोड़ेंगे तो 36 को लिख सकते हैं 18 गुणे में 2, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। 18 में से 2 घटेगा तो 16 आएगा, ये तो पता है। इसको रखेंगे प्लस, इसको रखेंगे माइनस, बस इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा हमारा c का स्क्वायर प्लस में 18c और माइनस में 2c, और माइनस का क्या है 36 है। बस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ c कॉमन मिल रहा है। c कॉमन लेंगे तो बचेगा c प्लस का 18, और यहाँ माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा c प्लस का 18। ठीक है, c प्लस का 18 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा c। ठीक है, c माइनस का 2, c माइनस का क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि इस बड़ा बड़ा लंबा वीडियो ना हो, और क्वेश्चन ज्यादा है, सभी क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है। तो थोड़ा सा आप मेरा सहायता करेंगे तो मैं स्पीड को बढ़ा करके और सारे क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, एक ही वीडियो में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला, x² माइनस 13x प्लस में 36, यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया है। तो क्लियर है दोस्तों, जब प्लस दिया है तो जोड़ कर लाना है, इतना हमने आपको बता दिया। तो 36 को क्या करना है, 36 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 13 आ जाए। कितना हो जाए, 13 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर 18 देखेंगे, 18 दूनी 36, तो 18 और 2 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 9 चौके 36 देखेंगे तो 9 चौके 36, यानी 9 और 4 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 9 और 4 13 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, साथ में जो चल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 9x माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 9, और यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 9। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, x माइनस 9 और x माइनस 9, x माइनस 9 दोनों ब्रैकेट में है तो x माइनस 9 एक पास हो जाएगा। अब बचा x माइनस 4, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। x² माइनस 4x माइनस में 5, अब थोड़ा ध्यान, माइनस है तो घटा कर लाना है। 5 को ऐसा तोड़िए जिसको घटाने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो कुछ मत करिएगा, 5 करने 5 होता है, कहेंगे तो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा। 5 गुणे 1, 5 करने 5, और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन माइनस में लाना तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, x² माइनस का 5x प्लस का 1x और माइनस का क्या है 5 है। ठीक है, हमने वही चीज लिखा है जो यहाँ लिखा है। ठीक है, यही चीज लिखी है हमने। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो बचेगा x माइनस का 5, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 5, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी, तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 48 प्लस 2x माइनस एक्स। बच्चों को भुलवाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा किस तरीके से दिया है, केवल बच्चों को क्या करने के लिए, भुलवाने के लिए। इसको आप सजा लीजिए, जैसे घर में गिलास बर्तन लोटा थाली इधर उधर होता है, तो उसको हम लोग एक सजा करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार सवाल को छीट दिया है, आप इसको सजा लीजिए। तो सजाएंगे तो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x², फिर प्लस का 2x, और फिर प्लस में 48। इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, हमने माइनस लिख दिया। यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए, तो जब भी हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो हम बताएं कि अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो x² हो गया, प्लस है तो माइनस 2x, प्लस है तो माइनस 48। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करिए, जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस
इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 48 को तोड़ेंगे तो 8 छक्के 48, 48 को तोड़ेंगे तो 8 छक्के 48, और 8 में से 6 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, और माइनस का 2 लाना, तो इसको बड़े वाले माइनस रखना है, तो माइनस का 8x प्लस का 6x, क्योंकि घटेगा तभी जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा। अब माइनस में क्या है 48, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो यह माइनस कॉमन लेंगे क्या ब्रैकेट में, x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस में 8, और प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो x माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि दो जगह है, तो x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या होगा x प्लस 6 हो जाएगा, तो x प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 6, यहाँ माइनस दिया है तो क्लियर है घटा के लाना है, मतलब घटा के लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 6 में करने 6 करिएगा, 6 में से 1 घटेगा तब 5 आएगा, इसको प्लस रखना है इसको माइनस, क्योंकि बड़ा वाला को प्लस रखना है तो प्लस तभी आएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x, और माइनस में क्या है 6 है। यहाँ पर क्या करिए कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस का 6, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 6, ठीक है। तो x प्लस 6 यहाँ भी, x प्लस 6 यहाँ भी, तो x प्लस 6 तो बाहर निकल जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, माइनस में 91, ठीक है। 91 को ऐसा तोड़ दीजिए, घटाने पर वह मान कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 91 को तोड़िए तो 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, और 13 में से जब 7 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो कुछ ना करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 7x, घटेगा तभी जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा, बस एक कौन माइनस रखना है, किसको प्लस रखना है। अगर यहाँ पे प्लस दिया है घटाते समय तो बड़े वाले को प्लस, अगर यहाँ माइनस दिया है तो बड़े वाले को माइनस, बस इतने से ध्यान रखना है। माइनस में क्या है 91 है, यहाँ पर क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस का 13, और यहाँ प्लस का 7 कॉमन होगा तो x माइनस का 13, x माइनस 13 यहाँ भी, x माइनस 13 यहाँ भी है, तो x माइनस 13 यहाँ लिख लेंगे, और बचेगा क्या x प्लस 7, तो x प्लस 7 को हम एक साथ लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30xy प्लस में 29y स्क्वायर, बहुत शानदार सवाल दिया है यहाँ पे। इसको तोड़ना है, प्लस है तो क्या करना है, तोड़ करके 30xy लाना है, तो क्लियर है। तो 29y स्क्वायर को जब तोड़ेंगे किस रूप में, तो एक को रखिए 29y और इंटू में रखिए एक को रखिए 1y, और दोनों को जोड़ेंगे तो 30y हो जाएगा, और साथ में जब गुणा करेंगे तो 29y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, बस इसके स्थान पर लिखिए, तो एक्स स्क्वायर दोनों माइनस होंगे, माइनस 29y और माइनस में 1y, और प्लस में क्या हो जाएगा 29y स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ यहाँ एक्स वाई छूट गया है साथियों, इसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, यहाँ एक्स वाई छूट गया है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्या 29xy, और माइनस में क्या हो जाएगा 1xy, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, ठीक है, यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 29y बचेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस में 1y कॉमन लेंगे, ठीक है, y कहिए या फिर 1y कहिए, कॉमन लेंगे तो वही बचेगा x माइनस 29y, ठीक है। तो x माइनस 29y एक ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एक y लिखिए फिर y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके गुणांक में एक छिपा रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 105, तो क्या करना है, या माइनस है तो घटा के 8 लाना है, ठीक है। 105 को ऐसा तोड़िए, 105 को ऐसा तोड़िए कि घटाने में कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 15 सत्ते कितना होगा 105 होगा, 15 में से 7 घटेगा तो बिल्कुल 8 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 15x,
और माइनस का हो जाएगा 7x, माइनस का क्या हो जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 15, और यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 15 एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ भी है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 7, तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस में 121, 121 को ऐसा तोड़िए कि जिसको जोड़ने पे कितना चाहिए 22 है। 11 का गुणा जब 11 में करते हैं तो 11 11 में कितना होता है 121 होता है, और 11 11 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x फिर माइनस का 11x प्लस का कितना हो जाएगा 121। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 11, यहाँ माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 11। ठीक है, क्योंकि 121 में 11 गुणे 11 है, एक 11 निकालेंगे तो एक 11 इसके पास बचेगा, तो x माइनस 11 यहाँ भी, x माइनस 11 यहाँ भी, इसको हम लोग x माइनस 11 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और x माइनस 11 ये भी है तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 बार है, तो x माइनस 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस में 12 ए प्लस में 32। ठीक है, तो यहाँ 32 को तोड़िए, दोनों प्लस है तो बिल्कुल जोड़ करके लाना है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 32 को तोड़िए, 8 चौक का कितना होता है 32, और 8 4 को जोड़िए तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 4a प्लस का कितना है 32। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ a कॉमन होगा a प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन होगा तो a प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। a प्लस का 8 यहाँ भी, a प्लस 8 का यहाँ भी, तो a प्लस 8 जो होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा a प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कॉमन लेने आपको आना चाहिए। 32 में देखेंगे तो 4/32 होता है, 4/32 4 निकल जाएगा दोनों, तो a बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 8 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में x है प्लस में ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट को खोल लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो क्लियर है, और साथ ही साथ इसका गुणा भी करा लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा ए बी। इसका कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स कॉमन होगा, बचेगा एक्स माइनस ए, और यहाँ पे माइनस का बी कॉमन होगा तो बचेगा एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए यहाँ भी, एक्स माइनस ए यहाँ भी, तो एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस बी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हल कर लेंगे। 30 को ऐसा तोड़िए कि बीच में क्या है -7 आए, और घटाने पे आए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 30 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10 तिहाई 30। ठीक है, 10 तिहाई 30, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x, घटेगा कब जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा, और माइनस का क्या है 30 है। यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस 10, और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10। x माइनस 10 यहाँ भी, x माइनस 10 यहाँ भी है, तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 3, तो यह हो जाएगा हमारा x प्लस 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी देखिए साथियों, सजाना है, इधर उधर छींट दिया है बर्तन की तरह, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 30। ठीक है, सजा दिए, जिसका इसका जो चिन्ह था हमने उसका वैसा चिन्ह लगा दिया है। 30 को ऐसा तोड़िए, बीच में क्या है एक है, कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, तो 30 को तोड़ेंगे, घटाने पाना चाहिए, 30 को तोड़िए, 6 5 30 होता है, आपको पता है, 6 में से 5 घटाएंगे तो एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 6x फिर प्लस का 5x, और माइनस का क्या है 30 है। कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन होगा तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 6, यहाँ प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 6 यहाँ भी, x माइनस 6 यहाँ भी, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शानदार सा क्वेश्चन है, लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य बना करके इस सवाल को देखिएगा। तो यह है हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ थोड़ा सा -3 इन दोनों में हम कॉमन ले लें तो होगा क्या, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस का क्या है 2 है। ठीक है, अब इस 2 को ऐसा तोड़ना है कि बीच में 3 आ जाए, और क्या करके जोड़ करके लाना है क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 2 को तोड़िए, 2 करने क्या होगा 2 होगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 अब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है, और -1 एक्स प्लस वाई, ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो -3 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या है 2। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे तो एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, तो एक एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 कॉमन लेंगे तो वही होगा एक्स प्लस वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 एक ब्रैकेट में होगा। या दोनों चीजें एक जैसी हैं, इसको लिखेंगे क्या एक्स प्लस वाई और माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, और बचा क्या एक्स प्लस वाई और माइनस का 1, तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इसके साथ लिखा, और ये दोनों चीजें सेम थी, हमने इसको यहाँ लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सजा लीजिए, सजाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45। 45 को ऐसा तोड़ना है कि बीच में कितना आना चाहिए साथियों 4 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, घटाने पर वो भी। तो 45 को तोड़ लीजिए, 9 पचे 45 होगा, और 9 में से 5 घटेगा तो 4 आ जाएगा। बड़े वाले को माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस चिल्लाना है तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे, उसको प्लस रखेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x और माइनस का क्या है 45। कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 9, यहाँ प्लस का 5 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 9। एक्स माइनस 9 एक ब्रैकेट में, क्योंकि सेम सेम है तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सवाल बेहतरीन तरीके से दिया है, लेकिन बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर कर लीजिए और माइनस को 8 इधर कर लीजिए। ठीक, -8 को ऐसा तोड़ लीजिए कि घटाने पे, क्योंकि यह माइनस माइनस है तो घटाने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी क्या होगा 8 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, घटाना है तो एक को प्लस रखना पड़ेगा 2x, अब माइनस में क्या है 8 है, बस कुछ नहीं करना है। कॉमन लीजिए, एक्स एक कॉमन हो जाएगा एक्स, तो एक बचेगा एक्स माइनस का 4, यहाँ प्लस का 2 कॉमन होगा तो एक्स माइनस का क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस का 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 2, तो एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। 84 को हल करना है, और हल करने के बाद घटाने पर 25 लाना है। तो 84 को जरा तोड़िए, तो 84 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 28 तिया होगा 84। ठीक है, 28 तिया 84। ठीक है, 28 तिया 88 में से 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 3x और माइनस में क्या है 84। यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कॉमन लेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 28, और यहाँ प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 28। ठीक है, और एक्स माइनस 28 एक ब्रैकेट में होगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4, थोड़ा सा शानदार सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
देखिए जब भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है तो हम बताएं कि अंतिम वाले पद में उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ठीक है, 4 का गुणा हम अगर 1/2 के साथ करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार में कटेगा। यानी इसका गुणा करने पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 को ऐसा तोड़ना है कि बीच में 3 आ जाए, तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 करने 2 होगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 1x, प्लस का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1/2 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में x कॉमन लेते हैं। तो जब भी बट्टे वाली संख्या कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली संख्या में हर से उसका गुणा हो जाता है, तो गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस, यहाँ 2 है ना तो इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बस याद रखना है, जब भी बट्टे वाली संख्या कोई कॉमन ली जाती है तो उसके हर से गुणा हो जाता है। ठीक है, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/2 x माइनस में क्या है, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 माइनस 11x प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सजा लेते हैं। सजाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, और प्लस का क्या हो जाएगा, 18। 18 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 11 आए, तो 18 को तोड़िए, 9 दूना क्या होता है, 18 होता है, 9 दूना 18। तो यहाँ पर हल कर लीजिए, यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, और माइनस का 2x, प्लस में क्या हो जाएगा, 18। कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 9, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 9। ठीक है, x माइनस का 9 और x माइनस का 9 दो जगह मिल रहा है, तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट में होगा, और दूसरे यहाँ पर हमने कॉमन लिया, x कॉमन होगा। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचा, क्या x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जोड़ करके लाना है। 24 को तोड़ लीजिए, 24 को तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 6 चौका 24 होगा। ठीक है, 6 चौका 24, और 6 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, फिर माइनस का 4x, और प्लस का क्या है, 24 है। ठीक है, जोड़ने में 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो एक्स माइनस 6 बचेगा, अब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 6 बचेगा। एक्स माइनस 6 यहाँ भी, एक्स माइनस 6 यहाँ भी, तो एक्स माइनस 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, 77 को ऐसा तोड़िए कि बीच में जोड़ने पे कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो 77 आपको कैसे टूटेगा पता है, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, और 11 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 7x, और प्लस का कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 11, और यहाँ माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 11, x माइनस 11 यहाँ भी, x माइनस 11 यहाँ भी, तो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 108। ठीक है, तो 108 को आप ऐसा तोड़िए, घटाने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 9 108, 12 9 108, 12 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9x। ठीक है, और माइनस का 108, 108। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12, और यहाँ प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 12, x माइनस 12 यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x माइनस 12 हो जाएगा कॉमन, बचेगा क्या हमारा, x प्लस का 9, तो x प्लस का 9 हमारा बच जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
20 स्क्वायर सी की प्लस में 8 20 सी के पावर 4 प्लस में 12 सी के पावर 5, ठीक है। तो सी के पावर 3 सब में से कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि इस सब में सी के पावर 3 जो है बाहर देने की क्षमता है। तो सबसे पहले सी के पावर 3 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस में 8 20 सी, एक सी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 12 सी स्क्वायर, क्योंकि 3 निकल गया 2 ही बचेगा। यहाँ 4 था तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या था 3 था तो तीनों निकल गया। अब 12 सी स्क्वायर कैसा तोड़िए बीच में क्या आ जाए 8 आ जाए। तो 12 को तोड़ना है, जोड़ करके लाना है, तो 6 दूनी क्या होगा 12 होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी क्यूब, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 8 के जगह क्या लिखेंगे 6 बी सी, और प्लस में 2 बी सी, ठीक है, जोड़ेंगे तो 8 बी सी हो जाएगा, और प्लस में 12 सी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, दो दो का पेयर बना करके, दो दो का पेयर बना करके कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बी कॉमन होगा, बचेगा बी प्लस में 6, ठीक है, 6 सी बचेगा, ठीक है, 6 सी बचेगा, और प्लस में यहाँ पे 2 सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बी प्लस में 6 सी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, बस इसको सेट कर लीजिए। सी की एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी प्लस में 6 सी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी प्लस 2 सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों सेम सेम चीजें थी, हमने यहाँ लिखा। अब बी प्लस में क्या हो, बी प्लस में 2 सी को हमने यहाँ लिखा, सी को यहाँ पे था, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a² b² -3ab माइनस में क्या है 18 है। तो 18 को ऐसा तोड़ लीजिए प्यारे बच्चों कि बीच में कितना आ जाए 3 आ जाए, वो भी घटाने पे। तो 6×3 = 18 को पता है, 18 को तोड़ेंगे तो 6×3 = 18, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्लियर है कि 3 आना ही आना है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या a² b², और यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा -6ab, और क्या हो जाएगा प्लस का 3ab, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या करिए कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, जोड़ा बना करके, जोड़ा बना के जब कॉमन लेंगे तो ए और बी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या एक ए और एक बी अभी भी बचा है, अब माइनस में क्या बचा है 6 बचा है, अब प्लस में यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो ए बी बचा है, और माइनस में क्या बचा है 6 बचा है, ठीक है। अब क्या होगा तो ए बी -6, ए बी -6, क्योंकि दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह, तो इसको एक पास लिखेंगे, और ए बी +3, तो ए बी या प्लस का 3 एक पास लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² प्लस में 2 कड़ी में 3x माइनस में 24, 24 को ऐसा तोड़िए कि बीच में क्या आ जाए 2 कड़ी में 3 आ जाए, वो भी घटाने पे। तो 24 को जरा तोड़िए, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और एक 3 के बदले हम 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करड़ी में 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 का मतलब 3 ही होता है बस। अब इस 4 को 4 करड़ी में 3 को एक साथ ले लीजिए, 2 करड़ी में 3 को एक साथ ले लीजिए, यानी 24 का अगर खंड करते हैं तो 4 करड़ी में 3 एक साथ, इंटू में 2 करड़ी में 3 एक साथ, ठीक है, गुणा करेंगे तो 24 आएगा, क्लियर। 4 कड़ी में 3 में से 2 कड़ी में 3 अगर घटाते हैं तो 2 कड़ी में 3 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस यहाँ पे क्या करिए x² प्लस में क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 3x, और माइनस में हो जाएगा 2 करड़ी में 3x, और माइनस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो x प्लस में 4 करड़ी में 3x बचेगा, x तो निकल गया है तो x तो बचेगा नहीं, और यहाँ माइनस में जब 2 करड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 करड़ी में 3 कॉमन ले लिए। अब कहेंगे सर जी यहाँ कैसे बचेगा, जब 2 करड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो यह 4 करड़ी में 3 यहाँ भी बचेगा ना, तो यह हो जाएगा x प्लस में, क्योंकि माइनस 3 कॉमन ले लिया 4 करड़ी में 3, ठीक है, यह हो जाएगा हमारे x प्लस में 4 करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 करड़ी में 3, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8x² प्लस में 2xy माइनस में 15y²। तो कुछ नहीं करना, जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है तो इसको सबसे पहले अंतिम वाले में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 बट्ठे 120 हो जाएगा। 120 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 2 बचे, तो 12 दहा में क्या होगा 120, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये तो क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 8x² प्लस में 12x y और माइनस में क्या हो जाएगा 10xy और माइनस में क्या हो जाएगा 15y²। ठीक है, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। जब 12xy में से 10xy घटाएंगे तो 2xy बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बना करके कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 8 में 4 गुणे 2, ठीक है 4 गुणे 2 और 12 में 4 गुणे 3। तो यहाँ 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 4 तो कॉमन लेंगे, एगो x कॉमन मिल रहा है तो बचा क्या, तो एक 2 बचा है और साथ में एक x बचा है इसमें। प्लस में यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 3 और एक y बचा प्लस माइनस में। यहाँ पे क्या लीजिए कॉमन लेंगे क्या, तो 5y कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 2x और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3y। जो चीजें यहाँ बची वही चीजें यहाँ बचेंगी। अब यहाँ से इसको क्या करिए, एक पास लिख लीजिए तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा 3y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x माइनस का क्या हो जाएगा 5y। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। y² प्लस 2y माइनस में 120, 120 को वही मैंने सवाल है बिल्कुल, 12 दहा में 120 तोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। y² हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में क्या हो जाएगा 12y और माइनस में क्या हो जाएगा 10y और माइनस में क्या हो जाएगा 120। कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो y कॉमन होगा केवल, तो y प्लस में 12 और यहाँ माइनस में 10 कॉमन होगा तो y प्लस में 12। ठीक है, y प्लस में 12 एक पास और y माइनस में 10 एक पास लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 160 को ऐसा तोड़िए घटाने में कितना आ जाए 36 आ जाए। ठीक है, 160 को तोड़िए, 160 को तोड़ेंगे 16 दहा में 160 होता है, 16 दहा में 160। जोड़ने पे 36 आ रहा है लेकिन घटाने पे 36 नहीं है। ठीक है, जोड़ने पे 36 दहा में, घटाने पे 36 नहीं है। और क्या कर सकते हैं, 16 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 चौके 40 और 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। यानी 160 को क्या करेंगे, 160 को ऐसा तोड़ेंगे 40 गुणे 4 में। ठीक है, 40 गुणे 4 में, 40 में से जब 4 घटाएंगे तो 36 आएगा, क्योंकि इसको माइनस रखना है इसको प्लस रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² माइनस का क्या हो जाएगा 40y अब प्लस का क्या हो जाएगा 4y और माइनस का 160 हो जाएगा। कॉमन लीजिए जोड़ा बना करके, तो यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, बचेगा y माइनस 40 और यहाँ प्लस में 4 कॉमन होगा तो बचेगा y माइनस में 40। तो यहाँ हो जाएगा हमारा दोनों में एक जैसा है, तो y माइनस में 40 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का एंड हो गया। इस चैप्टर क्या हो गया साथियों, एंड हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्या किया, आपको गुणनखंड सिखाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं सभी साथी इस गुणनखंड को सीख करके अपने जीवन में एक और अध्याय जोड़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।